नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरजीत रांधवा है। मैं पिछले कई सालों से ट्रक चलाता हूँ। लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में भूत प्रेत की बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारी ज़िंदगी ही रात से शुरू होती है, जब पूरी दुनिया अपने घरों में चैन की नींद सो रही होती है। उस वक्त हम ट्रक ड्राइवर हजारों किलोमीटर लंबे सुनसान हाईवे पर अकेले सफ़र कर रहे होते हैं। ट्रक चलाना सिर्फ नौकरी ही नहीं होता, यह तपस्या होती है। यह घटना आज से करीब 12 साल पुरानी है। उस वक्त मैंने बड़ी मेहनत से अपना खुद का 14 चक्के वाला ट्रक खरीदा था। सेकंड हैंड था, लेकिन मेरे लिए किसी महल से कम नहीं था। मैंने उसका नया पेंट करवाया और सामने बड़े अक्षरों में लिखवाया, सतनाम ट्रांसपोर्ट। धंधा अच्छा चलने लगा था। पहले जहां मुश्किल से खर्चा निकलता था, अब पैसा आने लगा था। लेकिन शायद यही बात कुछ लोगों को चुभने लगी थी। उस रात मुझे इंदौर से रायपुर तक मशीनों का सामान लेकर जाना था। रात करीब 1:15 में चंबल घाट की तरफ बढ़ रहा था। बारिश अभी अभी रुकी थी। सड़क पर हल्का हल्का कोहरा फैला हुआ था और ट्रक की हेडलाइट्स उस धुएं को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। घाट के एक तीखे मोड़ पर अचानक मेरी नज़र सड़क के बीचों बीच पड़ी एक अजीब सी चीज पर गई। वह कोई जानवर नहीं था, वह राख, काले धागों और टूटी हुई चूड़ियों की एक गंदी सी गठरी थी। मेरे पास ब्रेक मारने का समय नहीं था। एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ पहाड़। मजबूरी में ट्रक का अगला पहिया उस गठरी के ऊपर से गुजर गया और उसी पल ट्रक का इंजन एक पल को घरघराया। केबिन की बंद पड़ी लाइट अपने आप जलने बुझने लगी और फिर एक ऐसी बर्फीली ठंड मेरे पूरे शरीर में दौड़ी जैसे किसी ने बर्फ का पानी मेरी रीढ़ में उड़ेल दिया हो। मैं डर गया। घाट खत्म होने पर मैंने ट्रक रोका। नीचे उतरकर देखा तो एक्सल में काला गीला कपड़ा फंसा हुआ था। मैंने लकड़ी से उसे हटाया, तभी अंदर से एक छोटी सी गुड़िया जैसी चीज नीचे गिरी। लेकिन वह गुड़िया नहीं थी, वह राख में लिपटा हुआ किसी बच्चे का टूटा खिलौना था, जिसकी आंखों की जगह 2 जंग लगी कीलें ठुकी हुई थी। उसे देखते ही मेरे हाथ कांप गए। मैंने उसे सड़क किनारे फेंका और तुरंत वहां से निकल गया। लेकिन उसके बाद सब बदल गया। रास्ते में मेरा ट्रक 3 बार बंद पड़ा। केबिन में गीली मिट्टी और सड़े हुए तेल जैसी बदबू फैलने लगी। और जब भी मैं रात में ट्रक चलाता, मुझे ऐसा लगता जैसे मेरे पीछे कोई बैठा है। धीरे धीरे मेरा धंधा भी खत्म होने लगा था। कभी इंजन खराब, कभी ब्रेक फेल, कभी टायर पंचर। लेकिन सबसे डरावनी चीज कुछ और थी। जब भी मुझे झपकती आती, मुझे किसी छोटे बच्चे की धीमी हंसी सुनाई देती। पहले दूर से, फिर धीरे धीरे बहुत पास से। ऐसा लगता जैसे कोई अंधेरे में दौड़ता हुआ मेरे ट्रक के बिल्कुल पीछे आ रहा हो। मैं डरने लगा। एक रात भैरव घाट में मेरा ट्रक पूरी तरह बंद पड़ गया। पूरी रात मैं अकेला ट्रक में बैठा रहा। तभी अचानक पीछे वाले स्लीपर के पर्दे के पीछे से किसी चीज के रेंगने की आवाज आने लगी। मैंने टॉर्च जलाई
पर्दा अपने आप हिल रहा था और तभी मेरे कान के बिल्कुल पास एक बच्चे की हंसी गूंजी। मैं डर के मारे ट्रक से नीचे कूद गया। उस रात के बाद मैं ठीक से सो नहीं पा रहा। मेरी आंखें लाल रहने लगी। मैं चिड़चिड़ा हो गया। लोग मुझसे दूर रहने लगे। एक दिन काली मिट्टी ढाबे पर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे अंदर से तोड़ दिया। मैं खाना खा रहा था, तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कई दिनों से भूखा हूँ। मैं जानवरों की तरह खाना खाने मुंह में ठूंसने लगा। गरम खाना मेरे मुंह को जला रहा था, लेकिन मैं रुक नहीं रहा था। तभी मेरे दोस्त जोगी ने मेरा कंधा पकड़ा। ओए हरजीत, क्या कर रहा है? मैंने उसकी तरफ देखा और मेरे मुंह से मेरी आवाज़ नहीं निकली। एक बच्चे जैसी धीमी आवाज़ निकली, भूख अभी बाकी है। यह सुनते ही ढाबे पर बैठे सारे लोग डर गए। उसी रात मुझे देवगढ़ के एक बूढ़े तांत्रिक के बारे में पता चला। लोग उसे बाबा रहमान शाह कहते थे। मैं तुरंत वहां पहुंचा। वह जगह कबाड़ में हो चुकी ट्रकों का कब्रिस्तान थी। बीच में एक टूटी बस के अंदर बाबा बैठा था। उसकी एक आंख सफ़ेद थी। मैंने उसे सब बताया। वह काफ़ी देर चुप रहा, फिर बोला, किसी ने तेरी तरक्की से जलकर तेरे पीछे साया भेजा है बेटा। वो तेरी गाड़ी में बैठ चुका है। मैं कांप गया। अब क्या होगा बाबा? वह बोला, या तो ट्रक छोड़ दे या फिर उस साए को वापस भेज। उस रात बाबा मेरे ट्रक के अंदर बैठा। उसने केबिन में राख फैलाई और मंत्र पढ़ने लगा। कुछ देर बाद ट्रक के अंदर का तापमान अचानक गिरने लगा। शीशों पर बर्फ जमने लगी। फिर स्लीपर का पर्दा धीरे धीरे अपने आप खुला और वहां अंधेरे में कोई बैठा था। एक छोटा काला साया जिसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे। उसके शरीर से काला पानी टपक रहा था और वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। तभी बाबा जोर से चिल्लाया, उसकी आंखों में मत देखना। साया अचानक मेरी तरफ लपका। मैंने आंखें बंद करके पास पड़ा लोहे का भारी पाना उठाया और पूरी ताकत से उसकी तरफ मार दिया। एक जोरदार चीख गूंजी। पूरा ट्रक हिल गया। हेडलाइट्स जलने बुझने लगी और अगले ही पल सब शांत हो गया। वो ठंड गायब हो चुकी थी, बदबू भी खत्म हो चुकी थी। बाबा रहमान शाह ने थकी आवाज में कहा, वो चला गया, लेकिन अब अपने असली मालिक को ढूंढेगा। उस घटना के बाद मेरी जिंदगी धीरे धीरे वापस पटरी पर आ गई। मेरा ट्रक फिर कभी खराब नहीं हुआ। लेकिन ठीक 1 महीने बाद पूर्णिमा की रात मैं उसी काली मिट्टी ढाबे पर चाय पी रहा था। पुलिस की जीप वहां आकर रुकी। एक कांस्टेबल बोला, आगे घाट पर बड़ा अजीब मामला हुआ है। सबने पूछा, क्या हुआ है? वह बोला, एक नया ट्रक ड्राइवर सड़क किनारे खड़ा मिला। अंदर मालिक और उसकी बीवी मरे पड़े थे। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि पूरे केबिन में गीली राख और सड़ा हुआ तेल मिला था और स्टीयरिंग पर किसी छोटे बच्चे के हाथ का काला निशान बना हुआ था। इतना सुनते ही मेरे हाथ कांप गए। मैंने चुपचाप
अपनी जेब से वो जंग लगी कील निकाली जो मुझे उस रात ट्रक में मिली थी और ढाबे के बाहर बहती नाली में फेंक दी। फिर मैंने ट्रक स्टार्ट किया और बिना पीछे देखे उस अंधेरी सड़क पर निकल पड़ा। लेकिन आज भी जब बारिश वाली रात में मैं किसी सुनसान हाईवे से गुजरता हूँ तो कभी कभी बंद पड़े रेडियो में से एक बच्चे की धीमी आवाज़ सुनाई देती है।